अला मिथुन दादा, अरे मिथुन दादा भी आई गया, मतलब डिजिटल की दुनिया में। अरे वो भी वेब सीरीज में आए ना। लेट आए लेकिन अच्छा किया आकर, और उन्होंने काम भी अच्छा किया और आज बातें भी अच्छी कर रहे हैं। हाँ हाँ, उनका इंटरव्यू है, अरे बहुत मस्त है, सुनिए। हेलो सर। हेलो, हाउ आर यू? बस सर आप मुझे नजर नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल, मैं तो आपको दिख रहा है मुझे। जी 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 सर। सर आप उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे सेहतमंद होंगे, आपकी तबीयत एकदम फाइन, वैसे आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू। I'm okay. सर OTT मतलब ना ऐसा लगता है कि OTT पे की जब भी बात होती है ना, तो यंगस्टर्स और ये सारे लोग मतलब इनका झुकाव यहाँ पर बहुत ज्यादा होता है। लेकिन जब मिथुन दा को हमने देखा कि वो भी OTT पर अब आए दस्तक दे दी है, तो आपके लिए ये चुनना, ये प्लेटफॉर्म चुनना मतलब कितना बड़ा, किस तरीके से आपने चुना इस प्लेटफॉर्म को? देखिए, सब ये सवाल मुझसे कर रहे हैं, लेकिन मैं सच बोलता हूँ कि मुझे ये प्लेटफॉर्म OTT हो कि फिल्म हो, मेरे लिए सब बराबर है, क्योंकि एज एन एक्टर आई हैव टू गो थ्रू द सेम प्रोसेस to get into the character, to understand the character and play the character. Platform is huge, huge platform. It's 240 countries releasing at a time. It's a very huge thing. There is no doubt about it. But as far as the actor is concerned, I remain the same. From my first film to now, I am the same. Same way I prepare myself. I understand the dialogue. I read the dialogue. I read the script, and according to my director's order, I perform. आपको आपने जब ये साइन किया तब आपको लगा कि आप बहुत लेट हो गए OTT पे आने के लिए, क्योंकि आपने इतनी सारी फिल्में की, फिल्मों के बाद आपने इतने लंबे समय तक टीवी किया, मतलब इतने बड़े स्टार आप हैं, इसके बावजूद आपने एक लंबे समय तक टीवी किया, लेकिन OTT पे आने पे आपने बहुत देर कर दी। I don't know. Maybe जो OTT बनाने वाले को लगा होगा कि अभी वक्त आया है मिथुन दा को लेने का। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, कि मैं तो करता ही रहा फिल्में जो अभी जैसे है ना, फिल्म करना मतलब अभी मैं उस तरह की फिल्म नहीं करना चाहता। मैं वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं चाहता हूँ कि जो मुझे गुदगुदी करे, मुझे थोड़ा पिंच करे, वैसा रोल कोई हो। अब देखिएगा इस दौरान जितनी फिल्में रिलीज हुई है, सब में मैं जो कुछ भी करना चाहता हूँ मैं कर रहा हूँ, मेरे दिल के लिए, अपने लिए। और उस समय तो यू अंडरस्टैंड के फैन के एक डिमांड्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स के एक डिमांड होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स के अलग से डिमांड्स होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर कहता है कि भाई मिथुन दा की 2 फाइट 2 डांस तो होना मनता है, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। कहानी में फिर डायलॉग्स होने चाहिए, लाइक कोई शक तेरी जात का वायदा मारो, ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स। पब्लिक के पास टाइम नहीं है, so that's a different era and you have to go with the time, and मैं समय के साथ बहना चाहता हूँ। I don't want to, मैं उसके अगेंस्ट में कहना नहीं है मुझे। सर, तो बेस्ट सेलर मतलब नाम में ही लग रहा है कि बेस्ट सेलर, मतलब ये बहुत एक उम्दा किस्म का नाम ही वैसे चुना गया है। तो आपके इस वेब सीरीज में बेस्ट क्या क्या है? मतलब एवरीथिंग बेस्ट, और बेस्ट सेलर मतलब बेस्ट, एवरीथिंग बेस्ट। परफॉर्मेंस देखिएगा, एक एक किरदार का बेस्ट। स्क्रीन प्ले इज बेस्ट, प्रेजेंटेशन बाय अमेज़न इट्स फैंटास्टिक। मेरा डायरेक्टर जो है बहुत सुझाव वाला डायरेक्टर, इज अ वेरी गुड डायरेक्टर, अंडरस्टैंड्स स्क्रीन प्ले, अंडरस्टैंड एक्टिंग, अंडरस्टैंड द वे ही, जिस तरह से हमें मतलब तैयार होने को कहता है, जिस तरह से हमको सीन को मोड़ना चाहते हैं, जिस तरह से वो चाहते हैं, उसे लगता है कि आई नो हिम फॉर क्वाइट ए लॉन्ग टाइम। जब पहली बार मिला था मुकुल को, तभी मुझे लगा था दिस बॉय इज द जीनियस, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, अच्छी जगह मिले, एंड ही इज गोइंग टू हिट द बुल्सआई। मुझे लगता है समय आ गया अभी। तो सर, क्या ये थ्रिलर स्टोरी है? ये किसी कहानी से मतलब लिया गया है, इतना मैं जानता हूँ। और रह गई बात, एक की बात करूँ तो श्रुति, तो यू नो द ब्लड लाइन, इज द डॉटर ऑफ ए लेजेंडरी फादर, and Sarika ji also terrific actress. Arjun तो he always very hard working actor, वो तो सब समझ के करता है। और गौहर को तो मैं हर वक्त मजाक ही करता हूँ कि भगवान ने तुझे सेकेंड संडे में बनाया है। सेकेंड संडे इज अ कंपल्सरी हॉलीडे इन आवर फिल्म इंडस्ट्री। तो बहुत समय लेके
सत्या तो he loves to do very dramatic role and he's still very good. मतलब सोनाली इज माय क्या बोलता है, मेरे साथ साथी हैं, बहुत तंग करता हूँ उसको. शी इज ऑल्सो वेरी पावरफुल एक्ट्रेस यू नो इन मराठी, बट बहुत तंग करता हूँ, मजा करता रहता हूँ. बट आई एंजॉय डूइंग दिस फिल्म क्योंकि माहौल बहुत अच्छा था, प्रोड्यूसर अच्छे थे, मतलब जो सेट पर मामा जी थे, ही वाज लाइक एवरी टाइम ही वाज देयर. Even Madam, Mrs. Siddharth and all this, they are so nice people. I really enjoyed doing this film and I hope to do more if the mahal is good. सर मैं भी सैंटा क्रूज से आ रही थी तो मैंने होर्डिंग्स देखे, आपके बेस्ट सेलर्स के बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे थे और उसमें आपका लुक ना एकदम अलग था. मतलब आप नीचे बैठे हुए हैं, आपके बाल एकदम ऐसे और ये, तो मैं 2 मिनट के देखने लगी कि अरे मिथुन दा ऐसे थोड़ा अलग लग रहा है. तो वो क्या था, वो थोड़ा सा आप बताइए अपने इस लुक के बारे में. ये तो कह रहा हूँ कि अलग लगा ना, तो ये अलग लगना ही चाहिए. नहीं तो कि एक हर पुलिस वाला फिर सेम हो जाता है. हम अलग लगना चाहते थे. इसके जो नुआंसेस है इतने अच्छे हैं. ये सारा बहुत खाना खाता है, ही लव्स ईटिंग, और उनको खाना मतलब ऐसी ऐसी जगह का याद है कि वो वाली गली के राइट साइड में दुकान के जो तीसरी गली है उसमें जो कचौरी और जलेबी मिलती है, ओए होए वो पागल हो जाता है. मतलब ट्रैक में जाते जाते वो चेंज हो जाता है. मतलब इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही वो चेंज होके खाने पे चला जाएगा, फिर वापस आएगा. वेरी फनी कैरेक्टर बट समटाइम इज रूथलेस, एब्सोल्युटली रूथलेस. I really something very new. I'm very sure they will like it. Very sure. सर बहुत आपसे मतलब बहुत कुछ आप सीखने मिलता है कि इस एज में भी काम का इतना एक्साइटमेंट है. इस एज में मतलब what do you mean by इस एज में? क्योंकि सर मतलब I am 27 plus. सर वो तो आपके काम को देख के लगता ही है. मतलब हमको लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे कभी जब आप इसे पहुंचेंगे तो. सर तो ये एनर्जी, मतलब इतनी एनर्जी और इतनी पॉजिटिविटी मतलब लाने के लिए आप कुछ तो शेयर कीजिए कि मतलब किस तरीके से खुद को करते हैं. एक बात करूं मैम, बात यह है कि जब जिस चीज में सच्चाई हो ना, चाहे आप खाना पका रही हो घर पे, अगर दिल से सच्चाई से खाना पकाओगे उसमें जो आनंद होगा, और रेगुलर बनाना है तो बना लो, उसमें जो फर्क होगा वो मेरे साथ भी है. I do something for my heart, honest, ईमानदारी से, सच्चाई से. मैं जैसे अपने सपनों के पीछे भागता रहा, मेरी सच्चाई और ईमानदारी में कोई कभी भी कमी नहीं पड़ी. मैंने वो एक सोच लिया कि यही है तथास्तु. वही चीज आपको दिखते, तो अगर सच्चे हो तो स्क्रीन पे तो आएगा ही ना. तो सर सेट पर सबसे ज्यादा आपसे बातचीत करके लग रहा है कि सबसे ज्यादा अच्छी वाइब्स और सबसे ज्यादा मस्तीखोर और सबसे ज्यादा छोटा बच्चा वो आप ही होंगे. भाई बच्चा मतलब आपको शायद कुछ सोनाली तो बोलेगी पागल कर दिया था इस आदमी ने मुझे. वो मतलब सच स्वीटहार्ट चीज, मतलब शादी हो गई ना तो बहुत तंग करता था उसको. बाकी देखो श्रुति को मैं बड़ा होते देखा ना, शी ग्रोन इन फ्रंट ऑफ मी, but very respectful, very talented actress, very powerful. और गौहर को तो चिढ़ा के कहता था वो सेकंड संडे इधर आओ. वो इतनी सुंदर है गौहर, मतलब देखो उसकी स्माइल देखिए, जैसे भगवान ने टाइम लेके बनाया. और अर्जुन इज लाइक ए फ्रेंड, मतलब वो बैठेगा पूछेगा दादा इसको कैसे मोड़ ले, इसको कैसे आगे जाए. सत्या भी वही सेम बैठे रहेंगे कि दादा आपके समय में ये समय में क्या करते थे, हम लोग ऐसा करते थे. तो माई टाइम इज टू पास. मतलब मैं कभी बोर फील ही नहीं किया इस फिल्म में. जब मेरी शूटिंग भी नहीं होती थी तब भी मैं बोर नहीं फील करता. इतना सच है वाइब्रेंट, एब्सोल्युटली वाइब्रेंट यूनिट. सबके सब, उनके असिस्टेंट मुकुल के, डीओपी से लेके डीओपी समीर इज ऑल्सो, वो भी मेरे साथ, मतलब उनके डैडी भी मेरे साथ काम किया है. What an excellent job he has done, my God. It's really something to watch it for. Really, मैं सच बोलता हूँ, सबको देखनी चाहिए फिल्म फॉर एवरी एंगल, चाहे डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले, फोटोग्राफी, परफॉर्मेंसेस एंड प्रेजेंटेशन, ऑल टुगेदर इट्स अ मस्ट. सर आपने लेटेस्ट क्या देखा है ओटीटी पे? अगर कभी फ्री होते हैं, मौका मिलता है तो ऐसे कुछ देखना पसंद करते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे? मैंने अभी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे बेस्ट सेलर देखी कल रात के 12 बजे से, सोया नहीं, मतलब छोड़ ही नहीं पाया फिल्म को. मतलब इट्स सो इंटरेस्टिंग. मतलब बेस्ट सेलर देखी तो देखता ही चला गया, मन भी नहीं कर पाया. और जब
बंद हुई तो देखा सुबह हो गई, फिर शूटिंग में आना था जल्दी, किसी तरह मुंह हाथ धोए रेडी हो गया। अभी भी नींद नहीं आ रही है लेकिन बात है। तो सर आप इस चीज को कैसे देखते हैं कि हम सिनेमा में जब जाते हैं फिल्म देखने के लिए 3 घंटे में 2.5 घंटे में हमारी फिल्म खत्म हो जाती है, लेकिन किसी वेब सीरीज को जब देखते हैं तो 5 एपिसोड 6 एपिसोड कहानी को छोड़ दिया जाता है, फिर नेक्स्ट सीजन के लिए आप वेट कीजिए कि आपको इस अगले सीजन में पता चलेगा। तो किस तरीके ऑडियंस को बांधने का एक बहुत अच्छा इनके पास जरिया है। देखिए 2 किस्म की बातें होगी, या तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा तो आप 12 सीजन क्यों, 2 सीजन में खत्म हो जाएगी, और अच्छा लगेगा 12 क्यों 24 सीजन तक आप देखते रहेंगे। तो बांधने का तरीके में बांधना तो है, आपको हुक करना है, लेकिन हुकिंग में भी इंटरेस्ट होना चाहिए, नहीं तो नो हुकिंग नो फिल्म। तो उसके लिए एक अच्छा तरीका मैं समझता नहीं, अच्छा स्क्रीन प्ले, अच्छी फिल्म होनी चाहिए। You have to have a subject that is very strong, तो उसमें हुकिंग करने में मजा आएगा। So you are hooked. तो सर हम ये मान सकते हैं कि आप ये बेस्ट सेलर को प्रमोट करने के लिए सीरियल अनुपमा में भी जा सकते हैं, अगर वहां से इनवाइट किया जाएगा आपको कि आइए, क्योंकि मदालसा भी है वहां पर। मैं अनुपमा के सेट में ऑलरेडी जा चुका हूँ, बगैर बोली नहीं चला गया, बगैर बोली चला गया। हाँ बट चलो अच्छी बात है, शी इज डूइंग वेल, आई एम वेरी हैप्पी एंड शी इज आल्सो गुड एक्ट्रेस, अच्छा काम कर रही है। देखते हैं क्या क्या होता है। वैसे ऐसा बेस्ट सेलर के प्रमोशन के लिए आप लोग जैसे बेटर क्या होगा। ओके तो सर आप अभी यहाँ पर भी डांस का मतलब जैसे कि आप हो तो डांस का एक बोलते ना एक झटका तो चाहिए होता है सबको, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा है इस वेब सीरीज में, मतलब सर है तो एक डांस तो बनता ही है। वेट फॉर द नेक्स्ट सीजन। सर फैंस के लिए कुछ तो आप उनको हिंट तो दीजिए उस दिन झटका देंगे, अभी सब बोल देंगे तो सब चला जाएगा। वेट फॉर द नेक्स्ट सीजन, देखिएगा मजा आएगा। सर आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि अभी लेजेंडरी बपीदा मतलब जिन्होंने मतलब डिस्को किंग जिनको कहा जाता है वो हमारे बीच नहीं रहे, और आपसे तो उनका बहुत लंबा नाता था, आपकी डिस्को के गाने ये वो, तो आप किस तरीके से मतलब एक उनको श्रद्धांजलि देना चाहेंगे। देखिए पहले बोलूंगा कि एक लाइन में कि आई नो एंड आई एम श्योर हिज सोल विल बी इन हेवन, ये मैं जानता हूं। देखिए ही इज अ लेजेंड, आई एम गोइंग टू मिस हिम फॉरएवर एंड एवर। लेकिन सिर्फ बपीदा को डिस्को में मत बांधिएगा, बपीदा मेरे से पहले ही एंट्री कर चुके हैं, और बपीदा ने ऐसा कोई भी हीरो हीरोइन नहीं है जिनके लिए हिट गाने नहीं दिए। ऑफ कोर्स बपीदा मेरे डांस को समझ गए थे कि मिठुन कुछ हट के डांस करता है, मिठुन औरों की तरह डांस नहीं करता, इसलिए बपीदा के म्यूजिक में तो डांस मिल जाता था, क्योंकि ही यूज्ड टू अंडरस्टैंड माय डांस कि मिठुन ऐसा डांस कर रहा है, उसका मूव ऐसा होता है, इसलिए उनकी म्यूजिक भी उसी तरह ही बनते चले गए और पिक्चर सुपर हिट जो होती चली गई तो नाम। लेकिन बपीदा इज अ जीनियस, आप सिर्फ उनको उसमें बांध के मत रखिएगा। ही इज अ लेजेंड, ही इज अ जीनियस एंड विल रिमेन फॉरएवर एंड आई विल मिस हिम, आई रियली मिस हिम। थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।